Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Gulna Road, Ataras Bosi. Good morning, friend. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे हम बतला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले में मतलब कि पहले भी बता चुके हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इंटेंसिटी होता है वह तीन केस में अलग अलग होता है। जब पॉइंट डायपोल के एक्सिस पर होता है तब उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ है। और इक्वेटोरियल लाइन पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इंटेंसिटी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p/r³। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए और इसी सब फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल सीखिए। सिंपल न्यूमेरिकल यदि बनाने सीख गए भैया मोरे तो भी बड़ा न्यूमेरिकल भी टिपिकल न्यूमेरिकल भी आप बना देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ तो हम बोल रहे थे भैया मोरे इस वीडियो को तो मतलब कि ये तो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को कुछ रास्ता बतला रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं। इस वीडियो से यदि आप लोगों को फायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, तो आज इसी फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या है। ये कहता है कि 10⁻⁻⁵ kg मास वाला एक कण जिस पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है को 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जाता है। ठीक है, तो कण कितनी दूर चलने के बाद रुक जाएगी, विराम अवस्था में आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ढेला किसी कण को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फेंकने से क्या हो रहा है, ये गुरुत्व बल के विरुद्ध फेंक रहे हैं। गुरुत्व बल हमेशा नीचे लगता है, उसके ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होता है कि फेंका गया कण कुछ दूर जाता है, वहां क्षणिक रुकता है, फिर वहां से लौट आता है। नहीं? वही बात यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा कि ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है और यहाँ से कण को इधर फेंका जाता है, इधर तो विरुद्ध में फेंका जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ई है, इधर इस ई का डायरेक्शन इधर है और ई का मान है कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और बार बार हम बतलाते हैं इंटेंसिटी का मतलब होता है एक कूलम चार्ज पर लगने वाला बल। किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम का चार्ज रख देंगे, उस पर जितना बल लगेगा वही बल होता है तीव्रता। इसका मतलब एक कूलम पर इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और यहाँ जो कण को फेंका जा रहा है इस कण का मास है m बराबर है कितना 10⁻⁻⁵ kg और इसका स्पीड है कितना v इक्वल टू है कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो इस कण पर क्या है, चार्ज है, इस कण पर चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगाएगा, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेकिन वेलोसिटी किधर है, इधर है। नहीं, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स बराबर F, चूंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है
एफ बटे क्यू, नहीं, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ये जो फोर्स लग रहा है ये किधर लग रहा है, मोशन के अपोजिट, मोशन इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को कम करेगा, रिड्यूस करेगा, घटते घटते कहीं पर आकर के करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर के रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, यही पूछ रहा है कि कितनी दूरी चलने के बाद विरामावस्था में आएगी। ये डिस्टेंस को लिखते हैं एस से दिए, एस हमको पूछता है क्वेश्चन है, एफ एस कैसे निकालेंगे, 11 में पढ़ चुके होइएगा मोशन चैप्टर, उसमें काइनेटिक चैप्टर जो पढ़े, काइनेमेटिक चैप्टर पढ़े होइएगा, तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला मोशन के लिए, क्या होता है फॉर्मूला, सब क्या पढ़े, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, या v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, या s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला पढ़े हैं, हमको s निकालना है, s इस दो फॉर्मूला से निकल सकता है, यहाँ तो टाइम हमको मालूम नहीं है, इसलिए फॉर्मूला लगाने में झमेला होगा, इसलिए ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह फेंका जाता है, तो फेंकने का मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या चाहिए आपको, भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है कि यहाँ जी भी क्या है, ये v इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर u इक्वल टू कितना है, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, नहीं, जिस वेग से फेंका गया, और a निकालना है, इसमें a चाहिए, a कैसे निकलेगा, ए निकलेगा, यहाँ मास दिया हुआ है, यहाँ फोर्स दिया हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़े हैं, एफ इक्वल टू होता है एम ए, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए, नहीं, इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बटे एम। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है? तो क्यू का मान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, के क्यू बराबर है दिया हुआ 5 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, माइक्रो का मतलब हुआ 10 टू दी पावर -6 कोफिशिएंट को कहते हैं माइक्रो, नहीं, तो इसको माइक्रो को हटाने के लिए 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम्ब अब हो गया, ये क्या हो गया, ये सिर्फ कूलम्ब हो गया। तो क्यू मालूम है, ई मालूम है, एम मालूम है, तो हम ए निकाल लेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर क्यू का मान हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू ई का मान है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, अब बटे मास का मतलब कितना है 10 टू दी पावर -5 kg, 10 टू दी पावर -5 kg, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -5 है, ऊपर जाएगा +5 होगा, +5 यहाँ भी है, तो +10 होगा, 10 में से 6 घट जाएगा, तो मैं +4 होगा, 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये जो ए निकला, ए का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ए निकल गया, भी मालूम है, यू मालूम है, ए मालूम हो गया, एस निकल जाएगा। एस कैसे निकालेंगे, एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया बोले, वही फॉर्मूला लगा देंगे, यही फॉर्मूला लगा देंगे कि भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, भी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो भी का मान 0 है, 0 का स्क्वायर, और यहाँ ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा
यहाँ पर ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो है क्या कर रहा है, गति का, मोशन का अपोज कर रहा है। तो मोशन इधर है, फोर्स इधर है, जिसका मतलब ए का मान नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये फोर्स जो है नेगेटिव हो गया, इसलिए नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा, -10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, माइनस समझ गए ना। तो माइनस इसलिए कि चूंकि फोर्स जो है गति का विरोध करता है, नहीं, इसलिए ए जो है निगेटिव होगा। ठीक है, समझे कि नहीं भैया, बोले समझे ना, कि मोशन मोशन का फोर्स जो है मोशन का अपोज कर रहा है, तो उस फोर्स के कारण जो फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी को घटा रहा है, एंड रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर हम ये क्या लिखे, ये 10 माइनस लिखे, तो 0 = हो जाएगा, u कितना है 20 का स्क्वायर अब +2 इंटू ए का मान -10⁵ इंटू एस। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ बराबर हो गया 400, नहीं, इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा 400 अब बटे 2 इंटू 10⁵। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, ये 2 2 या 4 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻5। हाँ, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर, -3 मीटर। तो ये आपका निकला, इतना मीटर चलने के बाद वह कण रुक जाएगा। ठीक है, हैं? तो ये हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर क्या कहेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन सेमी, अरे कितना मिनट हुआ, ठीक है, तो हाँ भैया बोले नेक्स्ट क्लास में फिर एक क्वेश्चन बताएंगे, आज इतना ही समझिए। ठीक है, इस चैनल को आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं, और इस मतलब आप लोगों को कुछ यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, या कमेंट में कुछ लिख करके भेज सकते हैं। कमेंट में भी लिख के भेजिएगा तो हम देखते हैं कमेंट। थैंक यू।